हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है डिलीट ब्लॉक एपीआई। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम इस पूरे कोर्स का लास्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं और उस एपीआई की हेल्प से हम अपने ब्लॉग्स के डेटा को डिलीट करेंगे। हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस पूरे कोर्स में जो हमने डिसाइड किया था वो सक्सेसफुल तरीके से हमने सारे एपीआईज पे वर्क कर लिया है, साथ ही साथ उनको टेस्ट भी कर लिया है। जैसे कि जो हमने क्रिएट किया है अभी तक वो थी हमारी क्रिएट कैटेगरी एपीआई, लिस्ट कैटेगरी एपीआई, डिलीट कैटेगरी एपीआई। ये जो तीन है वो थे कैटेगरी मॉड्यूल। उसके बाद जो हमने काम किया वो थी हमारी ब्लॉग मॉड्यूल। जहां हमने क्रिएट किया वो थी हमारी ऐड ब्लॉग एपीआई, लिस्ट ब्लॉक्स, कैटेगरी वाइज एपीआई, सिंगल ब्लॉक डिटेल्स एपीआई, अपडेट ब्लॉक एपीआई। अब इस वीडियो सेशन में जो हम काम करने वाले हैं वो है हमारी डिलीट ब्लॉक एपीआई। बेसिकली इस डिलीट ब्लॉक एपीआई को यूज करके हम अपने ब्लॉग्स के डेटा को डिलीट करेंगे। अगर मैं जाऊँ एडिटर में, मैं ओपन करने वाला हूँ ऐप कॉन्फ़िग और हम ओपन करने वाले हैं routes.php। अगर मैं राउट को देखूं जो हमने पिछले वीडियोस में क्रिएट किया था, दैट इज फॉर डिलीट ब्लॉग, तो हम देख सकते हैं इस एपीआई यूआरएल जो हमने पास किया है वो है ब्लॉग आईडी। इस ब्लॉग आईडी को सबसे पहले हम अपने टेबल में सर्च करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट करती है देन उसे हम डिलीट करेंगे और ये जो एपीआई यूआरएल होगा, ये जो मेथड होगा, हम इसे हिट करने वाले हैं यूजिंग डिलीट रिक्वेस्ट टाइप। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड स्पूफिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ओपन करने वाला हूं अपना एपीआई कंट्रोलर क्लास। इस एपीआई कंट्रोलर क्लास में जो हमारे पास लास्ट मेथड है दैट इज डिलीट ब्लॉग और हम देख सकते हैं हम अपने एपीआई यूआरएल से जो रिसीव कर रहे हैं वो है ब्लॉग आईडी। तो सबसे पहले डेटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशंस करने के पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा अपने ब्लॉग मॉडल का। ब्लॉग ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू ब्लॉग मॉडल। यहां पर यूज करने वाले हैं ब्लॉग डेटा, ब्लॉग ऑब्जेक्ट और हम यूज करने वाले हैं फाइंड मेथड। जैसा कि इसका हिंट सेक्शन हम देख सकते हैं, इसके अंदर जो पास करना है दैट इज आईडी वैल्यू। तो हम पास करने वाले हैं ब्लॉग आईडी। ये ब्लॉग आईडी जो हम पास करेंगे अगर वो एग्जिस्ट करती है तो उस केस में हमारे पास इस वेरिएबल में डेटा होगा, अदरवाइज ये वेरिएबल एम्प्टी होने वाला है। if not empty, block data। उस केस में मीन्स कैटेगरी नहीं, ब्लॉग exist, otherwise block not found। तो सबसे पहले हम इस else ब्लॉक का रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने वाले हैं। रिस्पॉन्स इक्वल्स टू status equals to false, message equals to block not found और जो लास्ट की है that is data equals to empty array। और हम जाएंगे अपने इस if ब्लॉक में, इसका मतलब वो ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। अब हम उसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए हम जो मेथड कॉल करने वाले हैं that is delete method और हम उसे भी कॉल करेंगे using this blog object। ब्लॉग ऑब्जेक्ट मैं कॉल करने वाला हूँ डिलीट मेथड। जैसा कि हम हिंट सेक्शन देख सकते हैं, हमें जो पास करना है वह आईडी वैल्यू। हम इस ब्लॉग आईडी जो हम एपीआई यूआरएल से रिसीव कर रहे हैं हम उसे पास करेंगे इस डिलीट मेथड के अंदर। अगर सक्सेसफुल तरीके से अगर हमने ब्लॉग को डिलीट कर लिया उस केस में ये जो लाइन ऑफ कोड है ये रिटर्न करेगी ट्रू वैल्यू। अदरवाइज अगर हमारे पास किसी तरीके की एरर है तो वो रिटर्न करने वाला है फॉल्स वैल्यू। एक और बात, अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पिछले सारे वीडियोस देख लें ताकि सही तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। इफ अदरवाइज हमारे पास एक एल्स ब्लॉक होगा, ये होगा हमारा एरर ब्लॉक। मैं जाऊंगा इस इफ ब्लॉक में, ये है सक्सेस ब्लॉक। रिस्पॉन्स स्टेटस equals to true, message equals to block deleted successfully।
एंड फाइनली डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। अब मैं जाऊंगा इस एरर ब्लॉक में। सो रिस्पॉन्स स्टेटस equals to false, message equals to failed to delete a blog, and finally data equals to empty array. So successfully हमने अपने केसेस के अकॉर्डिंग if else ब्लॉक प्रिपेयर कर लिया है। सो मैं इसे क्लोज करूंगा, इसे भी क्लोज करूंगा और इस मेथड के बॉटम पे हम अपने रिस्पॉन्स वेरिएबल को रिटर्न करने वाले हैं। सो दिस response created and response variable. So finally हमारा कोड प्रिपेयर हो चुका है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं अपने इस delete blog मेथड को। तो सबसे पहले हम ओपन करने वाले हैं अपने routes.php config। मैं ओपन करूंगा routes.php। सो उससे पहले मैं जाऊंगा टर्मिनल पे। मैं स्टार्ट करने वाला हूं डेवलपमेंट सर्वर php spark serve। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं कॉपी करूंगा प्रोजेक्ट यूआरएल, कॉपी लिंक, पोस्टमैन। मैं यहाँ इसे पेस्ट करूंगा /API और उसके बाद का जो यूआरएल है वो है delete-blog। मैं इसे भी कॉपी करूंगा delete-blog। उसके बाद एक न्यूमेरिक वैल्यू पास करना है एंड दैट विल बी आवर ब्लॉग आईडी। यहाँ जो मेथड टाइप हमें सेलेक्ट करना है दैट इज delete request टाइप। सो यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ फॉर एग्जाम्पल 200। अगर मैं जाऊँ टेबल में ब्लॉग्स टेबल तो हम देख पाएंगे हमारे पास जो ब्लॉग आईडीज अवेलेबल हैं दैट इज 1, 2 एंड 3। सो ये जो 200 जो हमने पास किया है अपने एपीआई यूआरएल में ये एग्जिस्ट नहीं करती है। साथ ही साथ मैं जाऊँगा ऑथराइजेशन टैब में। हम सेलेक्ट करने वाले हैं टाइप इक्वल्स टू बेसिक ऑथ। हम पास करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैं क्लिक करने वाला हूँ अपडेट रिक्वेस्ट। हम देख सकते हैं हमारे पास एक हेडर्स अवेलेबल है। अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मे बी आप कंफ्यूज्ड हो गए कि ये स्टेप हमने क्यों फॉलो किया। पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है अबाउट दिस ऑथराइजेशन और ऑल अबाउट दिस बेसिक ऑथ। आप वहाँ से उन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। उसके बाद ये हेडर हमारा अवेलेबल है। अब मैं क्लिक करूँगा सेंड बटन तो हम देख सकते हैं ब्लॉग नॉट फाउंड ऑब्वियसली क्योंकि 200 आईडी एक्सिस्ट नहीं करती है। सो यहाँ पर अगर मैं पास करूँ ब्लॉग आईडी 3 सो मैं पास करने वाला हूँ इंस्टेड ऑफ 200 लेट्स से 3। क्लिक ऑन सेंड बटन, ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊँ टेबल में इसको रिलोड करूँ तो हम देख सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से वो ब्लॉक डिलीट हो चुकी है। सो ये था हमारा सिंपलेस्ट वे जहां पर हमने पास किया डिलीट रिक्वेस्ट टाइप और एपीआई यूआरएल में ब्लॉग आईडी। अब हम यूज करने वाले हैं एक और कॉन्सेप्ट दैट इज CodeIgniter फॉर मेथड स्पूफिंग। उस केस में क्या होगा, हम सेलेक्ट करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो अगर मैं क्लिक करूँ सेंड बटन तो हमारे पास एक एक्सेप्शन है दैट इज पेज नॉट फाउंड। और ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये जो राउट हमने क्रिएट किया है वो अवेलेबल है डिलीट रिक्वेस्ट टाइप के लिए, बट हमने जो यूज़ किया है वो किया है पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप के साथ। सो इसीलिए हमारे पास एक्सेप्शन है। सो अगर हम पोस्ट को कन्वर्ट करना चाहें डिलीट रिक्वेस्ट टाइप में तो हम यूज़ करने वाले हैं मेथड स्पूफिंग कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे बॉडी टैब में फॉर्म डेटा के अंदर और इस की के अंदर मैं पास करने वाला हूं अंडरस्कोर मेथड। ये एक कीवर्ड है अंडरस्कोर मेथड। इसके अंदर जो वैल्यू हम पास करने वाले हैं दैट इज डिलीट रिक्वेस्ट टाइप। सो डायनामिकली जब हम क्लिक करेंगे सेंड बटन पे सो बिहाइंड द सीन डायनामिक तरीके से ये रिक्वेस्ट टाइप जो कि पोस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी डिलीट रिक्वेस्ट टाइप में। रिमेंबर ये जो वैल्यू हमने पास किया है की के अंदर ये एक कीवर्ड है दैट इज अंडरस्कोर मेथड। मैं क्लिक करूंगा सेंड बटन। सो ऑलरेडी हमारा ये ब्लॉक डिलीट हो चुका है। सो मैं पास करने वाला हूँ 2 और वो ब्लॉग आईडी 2 एग्जिस्ट करता है। सो क्लिक ऑन सेंड बटन, ब्लॉक डिलीटेड। अगर हम जाओ टेबल में क्लिक ऑन रिफ्रेश सो हम देख सकते हैं वो ब्लॉक डिलीट हो चुका है। सो सक्सेसफुली फाइनली हमने स्टेप बाय स्टेप सारे एपीआईज को क्रिएट कर लिया है। सो आई होप इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।